So hi guys, that is the Taeyang next part. लेकिन मैंने उसका नाम तो नहीं रखा था, उसका नाम था एक कैद। मतलब ये जो पूरी स्टोरी है ना, इसका नाम था एक कैद। ठीक है, यहाँ पे बस दो ही पार्ट हैं, मतलब इस जो स्टोरी के दो ही पार्ट हैं। और अगर आप चाहें तो मैं और भी बना दूँगी, और जो नई नई स्टोरीज आएंगी उनकी। तो लेट मी थिंक, याद करने दो ना क्या बनाई थी मैंने स्टोरी स्क्रिप्ट के हिसाब से। उसके बाद जो वो डायरी थी कि जहाँ पे तेयांग ने बोला था उस आपसे उस जो कैरेक्टर था उससे बोला था कि उस जो डायरी में जो भी लिखा है वो पढ़ो और इन सायों को भगाओ। तो जैसे ही आप उस वाले कमरे में एंटर करी, आपको कुछ दिखा नहीं, आपको सारे में अंधेरा दिखा। फिर एक लाल चमकती हुई डायरी दिखी। आपने उसमें सब कुछ पढ़ा कि जो तेयन था वो ये पूरे महल का आप रानी थी इस महल की, ठीक है। और तेयंग उस महल का सिपाही था, आप उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन आपके डैडी ने उससे शादी ना कराकर किसी और से शादी कराने का सोचा। तो तेयंग को ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ, किसी ने कोई काला जादू किया और कुछ साए भेजे जिससे आप मर गई। और उसके बाद ये आपका दूसरा जन्म था जिसमें आपको तेयंग दोबारा मिला। तेयंग आपकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया उसने इस पूरे जन्म में। तो वो चाहता था आपका दूसरा जन्म हो और आप उसकी हो वापस। लेकिन वो सबको मंजूर नहीं था, वो सिर्फ आप दोनों की लव स्टोरी थी। बट उन सबको नहीं पता था कि आप तेयंग से प्यार करती हैं। तो एकदम से आपको सब कुछ याद आता है और वो साए उस रूम में एंटर करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, फिर आप रोने लग जाती हैं। तो तेयंग आपको प्यारी सी आवाज़ में कहता है, रानी, 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 हम बच जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ आगे जो भी हुआ, क्योंकि वो साए उन सबको जो वो थी ना, सारे जो अच्छी चीज़ों को सबको ले गए और तेयंग को भी ले गए। और वो एक शीशे में कैद हो गए, बिल्कुल। क्योंकि वो जो साए थे वो बस सब कुछ कैद करना चाहते थे, वो अपने साथ तेयंग को ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दूसरे जन्म में आप दोनों एक हुए। इसलिए वो साए उसको ले गए। तो आप बहुत ज़्यादा घबरा गई, आप टूट गई, आप रोने लग गई। आप उससे बिल्कुल भी सोच नहीं पाए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बस आप बहुत डरी हुई थी। तो आपके दिल से एक आवाज़ आई कि मैं इस डायरी को जला देती हूँ। आप रो रही उस डायरी को पूरा पढ़ती बस। तो एकदम सब में ख्याल आया कि आपने उस डायरी को पूरा नहीं पढ़ा था, आप बस चाहती थी उसको जला दो। तो आपने उसमें जैसे आग लगाई, वैसे ही आप रोती रोती ऐसी ऐसी आंखें आपने खोली। तो आपके सामने तैयंग खड़ा था और वो कह रहा था कि रानी, सब ठीक है। आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी और आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। और ये चीज़ बहुत अच्छी थी जो आपने करी, क्योंकि वो डायरी थी जिसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा थी। और जो ब्लैक मैजिक शुरू हुआ था वो उसी डायरी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसमें लव स्टोरी और उसमें पूरी कहानी लिखी थी उस महल के बारे में। और जो भी पुरानी चीज़ें थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो भी लिखी थी। ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव ज़्यादा था। इसलिए वो जो साए थे वो तेयंग का पीछा करते करते आ गए और तेयंग ने फिर से आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो दैट वाज द स्टोरी, और हैप्पी एंडिंग हुई। आप दोनों साथ में उस श्राप को तोड़ते हुए आगे बढ़े और एवरीथिंग गोना बी राइट। तो आपको क्या लगता है कि मुझे नेक्स्ट स्टोरी किस पे लानी चाहिए? मतलब नेक्स्ट स्टोरी का जो भी टॉपिक, नेक्स्ट स्टोरी का जो भी व्हाट यू थिंक अबाउट नेक्स्ट।